हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। और सभी चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि सभी चैप्टर की जानकारी आपको हो और सभी तरह के प्रश्न आपको कराए जाएंगे। मिक्स क्वेश्चन, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें सभी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अलजेब्रा का हो, चाहे आपका कोई प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे कोई भी प्रश्न हो, नंबर सिस्टम का हो, तो हम सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके लिए कराएंगे। ठीक है, वीडियोस रेगुलर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि लाभ 37 सही 1/2% है और विक्रय मूल्य 1650 रुपये है। ठीक है, अब देखिए हमें लाभ कितना दे रखा है, हमको लाभ कितना दे रखा है 37 सही 1/2% का। अब मैं जब इसको सरल तरीके से सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बहुत बार सिखाया है भाई। 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 37 में 74 हो जाएगा और 74 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 75, बटे में कितना 2 रहेगा। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है, तो बटे में 100 आ जाएगा, यहाँ गुना में 2 के गुने में आ जाएगा 100। अब देखिए ऊपर कितना है 75 है, बटे में कितना आ जाएगा 2 का गुना 100 से होगा तो ये 200 हो जाएगा। कटाइए, 25 से कटेगा 3 बार में और ये 25 से कटेगा 8 बार में। अच्छे तरीके से बताया है, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। 8 रुपये क्या है कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाली चीज क्या होती है दोस्तों, प्रॉफिट। मतलब 8 रुपये की चीज पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपये का। तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। देखिए 8 रुपये की चीज को हमें 3 रुपये का फायदा हो रहा है, तो 3 का फायदा कब होगा, 8 में 3 जोड़ दूंगा मैं, कितना हो जाएगा 11। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 11। 8 रुपये की चीज को मैं 11 रुपये में बेचूंगा तभी तो 3 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस मुझे पता चल गया कितना है 11। कितना है सेलिंग प्राइस 11। भाई यहां पर सेलिंग प्राइस हमारा 11 है और यहां पर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना 1650। कितना 1650। तो 11 बराबर कितने के हो जाएगा 1650 के। भाई 11 बराबर 1650, तो मैं 1 का मान निकाल लूंगा। 1 बराबर कितना होगा, 11 से डिवाइड दे दो, आपको आप पता चल जाएगा। 11 से मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, 5 बचेगा 55, 11 पंजे 55 और 1 की 0 150। भाई 11 का मान 1650 था तो 1 का मान कितना हो गया 150। आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमारा कितना है 8% का मान आपको चाहिए। भाई 1 बराबर 150, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 150 है 1 का मान, तो 8 का मान कितना हो जाएगा। भाई 8 का मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 15 120 और 1 की 0 1200। भाई 1 बराबर 150, तो 8 बराबर कितना 1200 हो गया। ये आपके प्रश्न का सही आंसर 1200 दे रखा है डी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, बस यही आप ध्यान रखिए कि गणित एक ऐसी चीज है कि अगर आपने इसको पढ़ना छोड़ दिया और 2 साल बाद अगर आप तैयारी करें तो जरूरी नहीं है कि आपको सारी बातें याद रहेंगी। आपको गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, रेगुलर इसकी क्लास आपको करनी चाहिए। ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो अपने मन को रेगुलर ढाल लीजिए। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 12 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या है। 12 के प्रथम 13 गुणज। भाई 12 का पहला गुणज क्या होगा 12, दूसरा गुणज क्या होगा 24, तीसरा गुणज क्या होगा 36, चौथा गुणज क्या होगा 48। ये कितने गुणज हो गए 4। ऐसे ही कितने गुणज चाहिए 13 तक, तो 12 का मल्टीप्लाई सीधा 13 से करिए, 13वां गुणज आपको पता चल जाएगा। 12 का 13 का मल्टीप्लाई कितना होता है, ये होता है 156। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। भाई ये 12 का गुणज हो गया, 12 का दूसरा गुणज, ये तीसरा गुणज, ये चौथा गुणज, और ये क्या है आपका 13वां गुणज अंतिम। कहां तक जाएंगे हम, 13 गुणज तक जाएंगे तो 156 तक जाएंगे। ठीक है, इनका औसत पूछ रहा है क्या होगा। औसत पता करने के लिए सबसे आसान ट्रिक यही है, जो संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर पता कीजिए। 12 24 का अंतर 12, 24 36 का अंतर 12, 36 48 का अंतर 12। जब आप अंतर को देखेंगे और अंतर आपका समान आएगा, अंतर जब समान आएगा तो ट्रिक लगा दीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, टिक लगा दीजिए, आंसर आ गया। फर्स्ट कितना है 12 है,
प्लस लास्ट कितना है 156 है, डिवाइडेड बाई कितना 2 करेंगे। अब 12 और 156 को जोड़िए कितना हो जाएगा 168, डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा आंसर सीधा सीधा 84। ये आपका आंसर आ गया। 84 कहाँ दे रखा है बी ऑप्शन में। तो सभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे, बस आपको रेगुलर क्लास देखनी है टाइम से, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। मैं पहली संख्या लिखूंगा 2 की पावर 250, ठीक है। दूसरी लिखूंगा 3 की पावर 150, तीसरी संख्या है 5 की पावर 100, चौथी संख्या है 4 की पावर 200। इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है कौन सी होगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको पावर दी गई है ना, इन पावर का क्या करना होगा, आपको HCF लेना होगा। तो पावर कौन कौन सी हैं 250, 150, 100 और 200, ये आपको पावर दी गई है। इनका आप क्या लेंगे HCF लेंगे इनका आप, ठीक है। अब देखिए 250, 150, 100 और 200, देखिए कितनी भी संख्याएं दी जा सकती हैं आपको। तो सबसे सरल तरीका पहले मैं आपको बताऊं HCF निकालने का। कितनी भी संख्याएं हों उनमें सबसे छोटी संख्या जो भी हो उसे देखिए। तो सबसे छोटी संख्या इन चारों में 100 है, इसका सीधा सीधा हाफ कर लीजिए आप 50, जो छोटी संख्या हो। 100 का आधा 50 हो गया। अब देखिए 50 से 100 कटेगा सीधा सीधा, 50 से 150 भी कटेगा, 50 से 250 भी कटेगा, 50 से 200 भी कटेगा। तो 50 एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को काट रही है। तो HCF आपका कितना हो जाएगा 50 ही तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर कितनी पावर है 2। अब मैं 50 से इस 250 को काटूंगा, कितनी बार में कटेगा 5 बार में, तो पावर 5 रख दीजिए। 3, 50 से 150 को काटेंगे 3 बार में कटेगा, पावर 3 रख दीजिए। 5, 50 से 100 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, पावर 2 रख दीजिए। 4, 50 से 200 को काटेंगे 4 बार में कटेगा, पावर 4 रख दीजिए। अब 2 की पावर 5 का मान कितना होता है 32, 3 की पावर 3 का मान कितना होता है 27, 5 की पावर 2 का मान 25 और 4 की पावर 4 का मान 256 होता है। क्या पूछा गया था, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा कौन 256, भाई 32, 27, 25 और 256 में सबसे बड़ा आपको सीधा सीधा 256 दिखाई दे रहा है। 256 मतलब 4 की पावर 200, ये सबसे बड़ी संख्या है। डी ऑप्शन आपकी प्रश्न का क्या हो जाएगा सही आंसर। सबकी समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक दुकानदार 9 वस्तु बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेगा, या तो लाभ प्रतिशत पूछेगा या फिर हानि प्रतिशत पूछेगा, ठीक है। हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो हम लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका यहां बता देते हैं क्या है। x बटे में y माइनस x गुने 100, इससे आपका लाभ निकल जाएगा। अगर हानि प्रतिशत पूछे इस तरीके के प्रश्न में हानि, तो क्या करेंगे x y प्लस x गुने 100। अब डिफरेंट क्या है, लाभ वाले में यहां पर माइनस का साइन है और हानि वाले में यहां पर प्लस का साइन है, बस इतना डिफरेंट है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए x कितना है भाई, एक वस्तु आपका x हो गया, टोटल वस्तु बाई कितनी है आपकी 9 है, माइनस x कितना है, एक आपका x है, गुने कितना करना है 100, ऊपर कितना 1, 9 में से 1 जाएगा 8 गुने 100, 8 से 100 को कटाएंगे कितनी बार में कटेगा 12.5 बार में, इसका मतलब 12.5% का लाभ है। 12.5% कहाँ दे रखा है डी ऑप्शन में। तो बड़े अच्छे तरीके से करना सीख गए होंगे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। हानि वाले में जब पूछा जाए तो यहाँ पर बस प्लस कर देंगे, इसको यहाँ पर माइनस की जगह दोनों को बस प्लस करना है। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि a माइनस 16 की पावर 2 प्लस b प्लस c की 6 की पावर 2 प्लस c माइनस 2 की पावर 2 बराबर 0 हो तो a प्लस बी बट्टा सी बराबर क्या। देखिए ये पूरा टर्म आपका कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये पूरा टर्म 0 के बराबर कब होगा, जब आप इस टर्म को भी 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, तभी तो ये पूरा 0 के बराबर होगा। तो रख दीजिए, इसको पहले 0 के बराबर रखिए। a माइनस 16 बराबर कितने के रखेंगे, 0 के रखेंगे, ठीक है। अब मैंने a माइनस 16 को 0 के बराबर रखा तो क्या हो जाएगा, इसका मान a बराबर माइनस का 16 बराबर के इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं इस टर्म को रखूँगा 0 के बराबर, b प्लस 6 बराबर 0। तो b बराबर, ये प्लस का 6 बराबर के इधर आएगा माइनस का 6। अब इस टर्म को भी 0 के बराबर रखो, c माइनस 2 बराबर 0। c माइनस का 2 बराबर इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। मैंने तीनों ही टर्म 0 के बराबर रख दिए। अब जो मान पूछ रहा है लगा दीजिए, a प्लस बी बट्टा c पूछ रहा है। अब a का मान कितना है, a का मान 16 है तो 16 रख देंगे आप, ठीक है। अब देखिए b का मान कितना है, -6। यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। b कितना 6 बटे में c कितना है, c का मान 2 है तो 2 रख दीजिए। 16 में से 6 जाएगा 10 आएगा, बटे में 2 से 10 को काटेंगे, आंसर कितना 5। आंसर 5 आ गया, बी ऑप्शन सही हो गया। कठिन प्रश्न था लेकिन अब कठिन नहीं होगा, ये बात आप जान चुके हैं कि इनको करना अब कितना आसान हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। ये प्रश्न पहले बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, अभी कम पूछे जाते हैं। अब कम पूछने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, हमारा बताना काम है आपको, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं था। तो सभी तरह के प्रश्न कराना हमारा काम है। देखिए 3 संख्या होती हैं इस प्रश्न में, पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या 4 है और तीसरी संख्या 7 है। करते क्या हैं, तीसरी संख्या से डिवाइड देते हैं दूसरी संख्या में। अब मैं 4 में डिवाइड दूंगा, 7 से नहीं जाएगा, लेकिन मुझे करना क्या है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचा। कितना शेष बचा, 4 बचा। उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग को मतलब 4 के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर, 4 के वर्ग को कितने से, 7 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। डिवाइड करना है 7 से, कितनी बार कटेगा, 7 दूने का 14। भाई 7 दूने का 14 कट गया। अब 16 में से 14 तक कट गया तो कितना बचेगा, 2 ही तो शेष बचेगा। तो कितना शेष बचा, शेष कितना बचा, 2 शेष बचा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। तो ये प्रश्न सभी के समझ में अच्छे से आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए बी और सी निश्चित कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी एक निश्चित कार्य को कितने दिन में, 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेले इसे 12 दिन में कर सकता है। भाई ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि तीनों मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले इसे 10 दिन में कर सकता है। बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। तो सी अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 10 दिन में, सी कितने दिन में कर सकता है। अगर आप तीनों का इनका एलसीएम ले लेंगे तो आपको टोटल काम पता चल जाएगा कितना है। 4, 12, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 4 से 60 को कटेंगे कितनी बार में कटेगा, 15 बार में। 12 से कटाएंगे 60 को कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। और 10 से कटाएंगे 60 को कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। तो ये जो निकल के आया है 1 दिन का काम। बी का 1 दिन का काम 6 है, 1 दिन में 6 काम करेगा तभी तो 10 दिन में पूरा 60 काम निपटा लेगा। ए 1 दिन में 5 करेगा तभी तो 12 दिन में पूरा 60 कर लेगा, ठीक है। और ए बी सी तीनों मिलकर के 1 दिन में 15 करेंगे तभी तो 4 दिन में 60 काम निपटा लेंगे। अब आपको अच्छे समझ में आ गया। देखिए ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए प्लस बी प्लस सी 3 व्यक्ति हैं। ए का काम कितना है, 5। बी का कितना है, 1 दिन का 6, ठीक है। और इन तीनों का मिलाकर के कितना है, 15। इतना कंफर्म। अब देखिए ए और बी और सी तीनों का मिलाकर के 1 दिन का 15, जिसमें ए का 1 दिन का 5 है और बी का 1 दिन का 6 है। टोटल कितना हो गया, ये हो गया टोटल 11। अब तीनों का मिला के 15 है, ए और बी का 11, तो सी का कितना होगा दोस्तों, आप अच्छे से बता सकते हैं। सी का काम कितना होगा, अकेले का 4, तभी तो 5, 6 और 4 मिलकर के 15 होगा। तो सी का काम कितना होगा, 4 होगा। और सी का पूछ रहा है कि सी अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। भाई टोटल काम कितना है, 60 है। सी 1 दिन में कितना करेगा, 4, तो 60 को कितने में कर लेगा दोस्तों, 60 को कर लेगा वो 15 दिन में, ठीक है। 15 में कर लेगा। बी ऑप्शन हो गया प्रश्न का सही आंसर। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 20 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। ठीक है, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और इसमें दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो पूछा जाएगा हाथ मिलाने वाला या पूछा जाएगा गिफ्ट वाला। दोनों में क्या अंतर है अभी समझ में आ जाएगा। पहले दोनों का फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला इसका n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। जब भी आपसे हाथ मिलाने वाला प्रश्न पूछा जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है। n कितना है, n है आपका 20, तो 20 रखिए। ठीक है, n आपका 20 है, 20 रख दिया, इंटू n आपका 20 है, 20 में से 1 घटा देंगे तो 19 ही तो बचेगा, डिवाइड में कितना है 2। क्लियर, अब कटा लीजिए, बस आपके प्रश्न का आंसर आ गया। भाई 2 से 20 को कटाऊंगा मैं 10 बार में कटेगा, और 10 का मल्टीप्लाई 19 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 190। ये आपके प्रश्न का, इस प्रश्न का आंसर आ गया 190, जो कि दे रखा है पहले ऑप्शन में। ये हो गया हाथ मिलाने वाले का। अगर आपसे पूछा जाए गिफ्ट वाला प्रश्न, तो गिफ्ट वाले प्रश्न का पहले मैं आप फॉर्मूला लिखता हूं, n इंटू एन माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या सिमिलरिटी है, इस फॉर्मूले में हम 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड नहीं करते। रख दीजिए। अगर इसी प्रश्न में मान लीजिए ये कह दिया जाता कि 20 लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुल कितने गिफ्ट दिए जाएंगे, इस तरीके से अगर प्रश्न होता तो हम इस फॉर्मूले को लगाकर के आंसर निकाल लेते। तो हमारा गिफ्ट कितने होते, एन कितना होता हमारा 20, इंटू 20 में से घटा देंगे 19, कर दीजिए दोनों का मल्टीप्लाई। 19 दूने का कितना 38, और 1 0 मतलब 380 आंसर गिफ्ट वाला। ये गिफ्ट वाला है और ये हाथ वाला। अब देखिए क्या कंपैरिजन में है दोनों में। हाथ मिलाने वाला 190 और गिफ्ट वाला 380, इसका कितना है, ये 2 गुना, डबल है। हाथ मिलाने वाले का गिफ्ट वाला 2 गुना है। कैसे 2 गुना है अभी समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं हाथ वाला। एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, ये 2 व्यक्ति हो गए। अब हाथ मिलाने वाले में क्या होगा, ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाएगा और ये वाला व्यक्ति इस व्यक्ति से, तो दोनों अपना अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे मिलाने के लिए। एक व्यक्ति ये हो गया, एक ये व्यक्ति हो गया, दोनों हाथ मिलाते हैं। तो यहाँ पर हाथ कितनी बार मिला, जब दोनों ने मिलाया तो 1 बार हाथ मिल गया। अब मैं गिफ्ट वाले को देखूं, एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, तो ये वाला व्यक्ति इसको एक गिफ्ट देगा और ये वाला व्यक्ति इसको एक गिफ्ट देगा। एक गिफ्ट इसने दिया, एक गिफ्ट इसने दिया, टोटल गिफ्ट कितने हो गए 2। तो गिफ्ट डबल है हाथ मिलाने वाले से, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। तो यहां पर भी गिफ्ट डबल है हाथ मिलाने वाले से। आप कोई भी एक को सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा गिफ्ट वाला। कैसे मिल जाएगा, मैंने दोनों फॉर्मूले आपको बता दिए। अगर आपको हाथ मिलाने वाला होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और हाथ मिलाने वाला नहीं होगा, गिफ्ट वाला होगा, तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। और आज के प्रश्न में जो हमने आपको जादुई ट्रिक सिखाई है, जादुई तरीके से प्रश्न करना, सॉल्व करना सिखाया है, तो ये आपको कितना समझ में आया है और आपने इसको कितना पसंद किया, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको जो क्वेश्चन हमने कराए हैं आज, वो आपको कितना पसंद आए, और ट्रिक से कराए हैं तो ये हमारी ट्रिक आपको कितना पसंद आई, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।